भ्रामयन् च भूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कोई भक्त पढ़ सकता है? हरे कृष्णा प्रभु मैं जी, दंडवत पढ़ रही प्रणाम। हूँ प्रभु। ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए मैं पूरी प्रभु आप जी पढ़े आप। मत। ठीक है। ठीक है अ, ठीक है प्रभु जी, हरे अनुवाद कृष्ण। तथा तात्पर्य। दंडवत प्रणाम। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी पढ़िए प्रभु भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जी। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निमित्त यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तात्पर्य: अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने के या लड़ने का उनका निर्णय उनके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति ही सर्वे सर्वा है नहीं है। भगवान यहाँ भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उनके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य निर्णय होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो कि जीव की किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है। वह शारीरिक अवस्था में अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति जो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत होकर हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। हरे कृष्ण प्रभु। धन प्रभु जी। तो ये 61, 62 और 63 ये एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हम एक साथ इनको पढ़ के बाद में इस पर चर्चा करें। तो अभी 62वां श्लोक पढ़ेंगे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। प्रिया मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हे भारत, माता जी। सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में दिव्य जगत तद विष्णु परनम पदम के रूप में वर्णित है। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। लेकिन परमम पदम विशेषता नित्य धाम को बताया है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंत स्थित परमात्मा के शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है।
10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि वह यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसीलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु। कोई पढ़ सकता है? तो जी मैं पढ़ूं। यस माता जी, पढ़िए। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान प्रदान के दिया, गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तात्पर्य: भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मबोध ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मबोध अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, न तो वह शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उसमें श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी तरह बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की भी सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधित्व गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद माता जी। तो जैसे पिछली बार हम लोगों ने करना और नहीं करना बताया। जैसे पन में था कि भक्ति की क्रिया कृष्ण के धाम की ओर लेके जाती हैं, इसलिए हमें कृष्ण भावना में रहकर कार्य करना चाहिए। फिर बाद में उसमें परिणाम क्या होगा अगर हम कृष्ण भाव तो कार्य करेंगे तो, और तो हम उसको खा लेंगे या उसकी अवहेलना करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अभी यहाँ पर मानो ऐसा लगा भगवान को कि अर्जुन को भी विश्वास नहीं है। तो फिर से अभी क्या करते, भगवान यहाँ पर परमात्मा के बारे में बता रहे कि आप क्या कर, मतलब ये क्या है, गुह्यतर ज्ञान है कि आप क्या करो, परमात्मा के मतलब शरण में जाओ। जैसे इधर यहाँ पर श्लोक में आया है, ईश्वर हृदय अर्जुन तिष्ठति, मतलब हे अर्जुन प्रत्येक के हृदय में स्थित हूँ, भ्रामयन सर्वभूतानि एवं सभी के एवं सभी के भ्रमण को निर्देशित करते हैं। अभी देखेंगे आपके जीवात्मा में तो घूमता है, लेकिन कौन नियंत्रण कर रहा है, वो कौन, परमात्मा उसको नियंत्रण करते, उसके साथ ही जाते हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे कि हम
किसी यंत्र पर मानो हम टू व्हीलर पर जाते हैं या फिर फोर व्हीलर पर जाते हैं, तो क्या है, हम एक यंत्र में बैठ के जाते हैं। ऐसे ही ये शरीर के जीवन क्या हो रहा है, यंत्र द्वारा जहां उसको ले जाया जाता है वहां जाता है। मानो ये एक कठपुतली हो जो दूसरा नचा रहा है और ये नाचता है। फिर आगे था, जैसे 62वें श्लोक में बताते हैं, परमात्मा की शरण में जाओ, तमेव गच्छम शरणम सर्वभावेन भारत। मतलब आप परमात्मा की शरण में जाओ, लेकिन पूर्ण भक्ति से, मतलब भावनाओं के साथ। तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम, और की कृपा से तुम परम धाम को और शांति को प्राप्त कर सकोगे। फिर देखेंगे तो जो 63वां श्लोक है, वो मानो भगवान बोल रहे हैं कि आप अभी ठीक है, आपको जैसा ऐसा करो। तो इसमें क्या है कि भगवान ये सब समझा रहे, फिर भी वो भगवान जीवात्मा की स्वतंत्रता को नहीं छीन रहे कि भाई हमने इतना सब बताया आपको, ये हुआ, परमात्मा है, तो निरय पूजा करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि जो साकार पूजा करते हैं वही सच्चे भगवान। ना फिर से अभी बताते कि ठीक है, आप जो करना है आप खुद करो, ठीक है। लेकिन ऐसा है, जैसे कोई व्यक्ति को आपने बताया कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो थोड़ा सोच रहा है खड़ा होके कि अभी क्या करूं मैं। तो फिर अगर आप उसका हित चाहते तो क्या बोल उसके बारे में बता देंगे, ठीक है ये ऑप्शन हमारी तरफ से अच्छा है। तो ऐसे ही भगवान अभी क्या करते हैं, अभी कहाँ करके बोल रहे कि आपको क्या करना अच्छा है। तो ये 64 से 66 तक, मतलब 64 से 66 तक भगवान फिर से उनको कोई एक था, ये जैसे आपने सुना होगा तारतम्य न्याय बोलते हैं इसको, मतलब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और सबसे। तो ऐसे अभी तक पहले जो बताया था वो अच्छा था, फिर अभी जो परमात्मा के बारे में बताया वो बहुत ही अच्छा है। अब सबसे अच्छा क्या है, वो अभी ये 3 श्लोक आए। सगुह्यतमहूय शृणु मे परमं वच, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, तो जैसा जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। क्योंकि तुम मेरे क्योंकि तुम मेरे अत्यधिक प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपना हित के लिए सुनो। तात्पर्य शिल प्रपाद जी द्वारा, शिल प्रपाद की जय। अर्जुन को गुह्य ज्ञान, दृढ़ ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद श्री भगवान अब उन्हें गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। वह यह है श्री भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय में अंत में उन्हें कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सारा सामान्य सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो श्री कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है,
श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ श्री कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और उसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो अभी ये श्लोक जो आपने देखा, हाँ नहीं अगले वाला आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे चर्चा किया कि ये क्या है, गुह्य ज्ञान इतर और गुह्यतम तारतम्य के अनुसार। तो ये 3 श्लोक एक थे, अगला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। मन मना भव मद भक्तो ध्यान नस्कुरु मामे वैश्यसितं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस, पढ़िए। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसाय ज्ञानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर का आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। किंतु भक्तों को चाहिए कि अपने मन को उस रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। दिलीप कुमार प्रभु, पढ़ेंगे जी क्या? मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण पूजे हम पढ़ेंगे तो। पढ़ रहा हूँ। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान है। संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति,
इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसा संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करें। हरि भक्ति विलास में 11,676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूल्यस्य संकल्प फलात् प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्ष्यसे चित्विद्यस्यासो गोत्रप्ते वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सर्वविधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों को पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं और कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां सूचा मत डरो मत झिझको
मत चिंता करो। विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। हरे कृष्ण बोलो, डन बसना। धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसे कि पहला था 64वां श्लोक कि मेरे आदेश का पालन करो, परमम वच। ठीक है, लोग कुछ पालन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भगवान फिर क्या कहते हैं कि जैसे आप सबने शायद ये आपके श्लोक पाठ करने के लिए भी था, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। किसी को याद आ रहा है? कोई बोल सकता है क्या? मन मना भव मद भक्तो। लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो 9वें अध्याय का था उसमें था मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे से युक्त एव आत्मानम मत परायण। लेकिन जो अभी ये था, तो इसमें था मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे से सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। यहाँ पर देखेंगे तो जो 9वें अध्याय में था, तो वहां पर मानो किसी दूसरे के लिए भगवान बोल रहे थे कि आप ठीक है उनके ही शरण में जाओ, चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो और मुझे ही नमस्कार करो। इससे क्या होगा, पूर्णतः तल्लीन होने पर आप मुझको प्राप्त कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर जोर दे रहे वो कि क्या करो, सदैव तुम मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। अगर इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो यहाँ पर क्या आप जुड़ गया है, प्रतिजाने प्रियोसी में। अभी जैसे प्रियोसी, हमें आप बहुत प्रिय हैं, या जैसे अभी भौतिक जगत में कुछ एक असभ्य जैसा शब्द लगने वाला एक आपने देखा होगा, प्रेयसी बोलते हैं जिसे। लेकिन इसका सही शब्द क्या है, प्रेयोसी, आप मुझे बहुत प्रिय हो। तो यहाँ पर इसके भी आगे, ठीक है, अभी जो 66वां श्लोक है उसमें भगवान बोल रहा है कि अभी ये क्या है, मानो अंतिम निष्कर्ष बता रहे हैं उनको कि आप क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आप क्या करो, सभी धर्म छोड़ के मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सब मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तभी कभी कभी ऐसा ये श्लोक सुनते हैं तो लोग बोल सोचेगा कोई भी कि अरे क्या है, भगवान भी क्या इतना सब बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के आओ। लेकिन अभी आप अगर भगवान की जगह होते, या हम अपने को उस स्थान पर रख के देखते हैं, जैसे आपके घर में लगभग देखेंगे तो 3 प्रकार के लोग मिलते हैं, लगभग हर घर में जॉइंट फैमिली के अनुसार। एक तो होते हैं माता पिता, जो ज्यादातर उपदेश देने के मूड में रहते हैं। तो उनको, मतलब उनका आप कितना विश्वास कर सकते हैं कुछ कार्य करवाने के लिए। हो सकता है कि एक जगह से देखेंगे कुछ जा मतलब उनके अनुसार सही लगेगा तो वो करेंगे, मतलब एक उम्र के या एक स्तर के लोग।
या फिर देखें आपके मित्र मंडली में, या मित्र जो संघ है आपका मित्र लोगों का, उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऐसे लोग रहेंगे जो हमेशा उपदेश देते होंगे, वो कभी भी आपको सुनने के मूड में नहीं रहेंगे। माता पिता भी आपको समझाएंगे तो वो कहेंगे "ये क्या है, तुझे क्या पता, हमने दुनिया देखी है बस"। और ज्यादा होगा तो "हमारे बाल ऐसे ही नहीं पक गए"। तो बहुत कुछ ऐसे लोग बोलते हैं। दूसरा देखेंगे तो जैसे बच्चे लोग, तो अभी ये बच्चे कौन से हैं, जैसे 15-16 साल के लोग, तो क्या बोलते हैं आपका जमाना निकल गया अभी, अभी वो जमाना नहीं रहा अब। और क्या है, वो फोन आपसे ज्यादा स्पीड में चलाएंगे, आपसे ज्यादा अलग अलग फीचर उसको यूज कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। तो वो क्या सोचते हैं, आप मतलब क्या है, पुराने जमाने के लोग, आपको कुछ आता नहीं, आपसे ज्यादा ज्ञान उनको, ऐसा सोचते हैं वो लोग। तो वो भी सुनेंगे नहीं आपका। लेकिन जो छोटा बच्चा है, जो अगर आप जिसको खाना खिलाएंगे नहीं तो खा नहीं सकता है, भूखा रहेगा, हमेशा खाने पीने के लिए वो आप पर निर्भर है, तो आप क्या करेंगे, आप उस बच्चे का ध्यान रखेंगे। न तो जो 16 साल का लड़का है उसका, न इतना माता पिता का। क्योंकि अगर आपको पता है कि इन दोनों लोगों को, मतलब माता पिता को और जो आपका मतलब बड़ा लड़का है 15-16 साल का, अगर आप बना के रख दिया तो वो क्या करेंगे, वो अपना हाथ से खा सकते हैं। लेकिन छोटा बच्चा है, वो खाएगा नहीं। उसको दिख रहा है कि वहां पर रखा हुआ है, लेकिन वो रोते बैठेगा। तो ऐसे ही भगवान भी यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, आप अभी जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, वो ऐसा नहीं देखेगा प्लेट कौन सा है, या हमें यही लड्डू चाहिए था वही चाहिए। वो क्या देखेगा, माँ जो खिला रही है वही सबसे अच्छा है बस। उसको कुछ पता नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, माँ दे रही है, लेता है। कभी कभी देखा होगा कि माँ उसको धोखा देती है गोली लेने के लिए, दवाई देने के लिए, वो स्वीकार करता है, हाँ ठीक है माँ ने दिया है बस। हाँ कड़वा लगेगा तो थूक देगा, अलग करेगा, वो अलग बात है, लेकिन वो मानता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको कन्फ्यूजन बहुत है, आप बहुत बहुत भ्रमित हो रहे दुनिया को देख के, अरे हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, आप क्या करो, हमारे शरण में आ जाओ बस, हम सब देख लेंगे, आप डरो मत। तो ये भगवान अंत में इधर बता रहे हैं। ठीक है, 67। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाश्रुष्यवे वाच्यम, न च मां योऽभ्यसूचिक सूयति। विशंभर चैतन्य प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। यह गुह्य ज्ञान उसकी कभी भी न बताया जाए, जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, एकनिष्ठ ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। जिन लोगों ने तपस्या में धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतः जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है, कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं, और व्यवसाय चलाने के लिए भगवद्गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण की को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवद्गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवद्गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी ना भी हो
और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवद्गीता में कहा है कि वे परम है और कोई ना तो उससे बढ़कर है न उसके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवद्गीता नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धाविहीन लोग भगवद्गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवद्गीता का टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण पुरुषोत्तम। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर देखेंगे कि अभी ये कितना विचित्र बात है। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। लेकिन आपने देखा होगा कि संडे फीस्ट में भगवदगीता पर लेक्चर देते हैं। क्या सब लोग शुद्ध भक्त होते हैं उधर? नहीं होते। फिर और दूसरा देखो, आप सब लोगों ने अभी अनुभव किया था पिछले महीने ही, लगभग पिछले या पिछले महीने दिसंबर महीने सब ने स्टॉल लगाया था बाहर जाके। क्या आप टेस्ट कर रहे थे, उसको पूछ रहे थे कि आप भक्त हैं या नहीं हैं? आपको क्या था, पहले भगवदगीता लेके जाओ आप। तो और भी आप देखेंगे ऐसे बहुत कुछ है जो आप हाउस प्रोग्राम भी घर में करते होंगे, प्रचार करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें आप बाहर बोर्ड नहीं लगाते कि जो कृष्ण भक्त नहीं है वो नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई लगाता है बोर्ड? नहीं लगाता है। लेकिन आप उनको बुलाते भी नहीं है, क्योंकि जो पता है कि वो द्वेष करता है भगवान से, झगड़ा करता है भगवान के भक्तों से, तो क्या करेंगे, आप उसको स्पेशल नहीं बुलाएंगे कि हाँ हम प्रवचन दे रहे हैं आ जाइए उधर। नहीं, मंदिर में भी नहीं बुलाते उसको। तो यहाँ पर हम जो प्रचार कार्य करते हैं वो किसके लिए करते हैं? जो मासूम लोग हैं, और दूसरा जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, और तीसरा है हम अपनी शुद्ध, मतलब अपने भक्ति में प्रगति करने के लिए सब करते हैं। लेकिन उसमें कोई अगर अभक्त लोग आ जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा एक बार आएगा, फिर अगली बार चला जाएगा वो। तो इसलिए अभी कई बार आपने देखा होगा कि लोग भगवदगीता के स्टॉल पर आके तुरंत तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि हो सकता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग कुछ बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा सोचेंगे, बोर्ड लगाएंगे कि भगवत भक्ति इधर आना चाहिए क्लास में, या हम भगवत भक्त हैं तभी हम आपको भगवदगीता देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो थोड़ा सा बीच में है, ना भक्त है की कैटेगरी में है, ना अभक्त की में, तो वो कभी भी भक्ति करने का उनको अवसर नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई कि आप क्या करो, प्रचार करो बस। अगर कोई अभक्त मिलेगा तो आपको सुधार देगा, आपको शुद्ध कर देगा, थोड़ा तर्क वितर्क करेगा, जिससे आपको थोड़ा और ज्ञान मिलेगा, और वापस भगवत जोर से पढ़ेंगे आके ध्यान लगा के कि ये ऐसा ऐसा बोल रहा था, उसको उत्तर क्या है। तो लेकिन कभी भी, जैसे भगवान बता रहे हैं, जानबूझ करके हमें अभक्तों को नहीं बोलना चाहिए। जैसे आप सबने, मतलब लगभग हर रोज सभी लोग बोलते ही हैं जो 10 नाम अपराध हैं, तो उसमें पहला क्या है? अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। और इधर बताया गया तपस्काय, मतलब जो तपस्वी नहीं है और संयमी नहीं है। जो तपस्या नहीं करेगा वो क्या करेगा? खाएगा पिएगा सो जाएगा बस। तो उसमें क्या होगा, वो कुछ सुनने वाला है नहीं, और वो मतलब भी नहीं है। दूसरा है
अशुश्रुवे अश्रुसवे, जो श्रवण करने का इच्छुक नहीं है और जो नम्र सेवा में नहीं लगे, तो ये लोग भी क्या करेंगे, ये भी नहीं सुनेंगे। अभ्यसूयति, और मुझसे द्वेष करता है, जो भगवान से द्वेष करता है उसको आप बताएंगे तो क्या करेगा, और चिढ़ेगा वो, तो इसलिए उसको भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, अगला है, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। ठाकुर जी थोड़ा पढ़िए, पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। महावीर ठाकुर प्रभु, आपका थोड़ा अनम्यूट कीजिए अपने को, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जा रहा है प्रभु। हाँ अभी आ रहा है। हरे कृष्ण। अनुवाद। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। शिला प्रभुपाद के तात्पर्य। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भागवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भागवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भागवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, मनमाने ढंग भागवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भागवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भागवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भागवत धाम जाना ध्रुव है। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर कि पहला था कि किसको नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर है कि आप अगर भगवदगीता सिखाते हैं तो उससे क्या लाभ मिलेगा। तो पहला है, एया एवं परमम गुह्यम मद भक्ते से विधास्यति, जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवदगीता के रहस्य को बताता है, भक्तिम मयि पराकृत्वा, वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। माँ में वैश्यत्य संशय, निश्चित रूप से मेरे पास लौटेगा। न च तस्मान, हाँ ये आगे है। तो इसमें जो अगले श्लोक हैं, जो 39वां है, उसमें तात्पर्य नहीं दिया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि उसमें सीधा ही भगवान बता रहे हैं कि वह मेरा प्रिय बनेगा और उससे अच्छा न कोई सेवक और न कोई प्रिय कभी होगा, ऐसा भगवान बताते हैं कि इतना भगवान उसको प्रिय मानते हैं। तो हम लोग अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो ये इतना अच्छा सुअवसर है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भगवान कुछ ज्यादा कंडीशन नहीं दे रहे, शर्त नहीं लगा रहे कि आपको क्या बोल सकते हैं
कि जैसे आपको एकादशी उपवास ही करना, उपवास करेंगे पूरे जीवन भर तभी आप भगवत धाम जाएंगे। आप 16 माला करेंगे या हर रोज हर एकादशी को 64 माला करेंगे तभी आप भगवत धाम जाएंगे, या हमारे हमें प्रिय हो जाएंगे। या आप हर रोज क्या बोल सकते हैं, वैष्णव को भोजन खिलाएंगे, उसके बाद आप हमारे प्रिय हो जाएंगे। या फिर हर रोज आप भगवान मतलब हमारी अर्चना करेंगे तब आप प्रिय हो जाएंगे। नहीं, ऐसे ही मतलब देखेंगे तो भक्ति के अंग हैं, उससे भक्ति में प्रगति होगी। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं सीधा बोल रहे हैं कि कोई अगर प्रिय बनना चाहता है तो क्या है, यदि आप भगवदगीता का प्रचार करेंगे तो आप भगवान को प्रिय हो जाएंगे। ठीक है। अभी 70वां श्लोक। अध्यस्य अध्यस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाम इष्टस्यामि ते मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अभी यहाँ पर जैसे 70वें श्लोक में बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी भगवान की पूजा करना मतलब क्या है। आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, मतलब ये भगवान की पूजा ही है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, या फिर जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अपने भक्तों को मतलब कभी भी प्रवचन देते थे तो बोलते थे कि हर रोज क्या आप हर रोज भगवदगीता का पठन करो। और कई बार आपने देखा होगा कुछ भक्त लोग कम से कम एक श्लोक तो पढ़ते ही हैं। तो ये क्या हो जाता है कि हो सकता है आपकी अभी दीक्षा नहीं हुई या आपको मंदिर आने के लिए समय नहीं जिससे आप डीटी सेवा कर सकें। लेकिन यहाँ पर अगर भगवद गीता का श्लोक एक भी आप पढ़ते हैं हर रोज, तो ये क्या होगा, बुद्धि के द्वारा भगवान की पूजा आप कर रहे हैं। तो इसलिए हमें एक संकल्प रखना चाहिए, कम से कम एक श्लोक तो हर रोज हम पढ़ेंगे। ठीक है। 71वां। श्रद्धावानय सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कोई वक्त पढ़ सकता है? भज गोविंद प्रभु। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे हरे कृष्णा। यस प्रभु। जी प्रभु जी। और जो श्रद्धा श्रद्धा समेत तथा देश रहित होकर उसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन सब शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस इस अध्याय के 67वें श्लोक में श्री भगवान ने स्पष्ट मना किया है कि जो लोग उनसे दोष द्वेष रहते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और अ, और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता। फिर भी बहुत बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें श्री कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग श्री भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे
अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जो अपने को शुद्ध भक्त बताने का प्रयत्न नहीं करता, इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्य आत्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से श्री कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यह यहाँ पर पुण्य कर्माण शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य से में वर्णित अदर अदर अदर्वेज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है, जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्मा हैं, किंतु शुद्ध नहीं होते। वे ध्रुवलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अपेक्षता है। वे श्री भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है, जो ध्रुव तारा या ध्रुवलोक कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर भगवत गीता का आप श्रवण करते तो क्या लाभ मिलेगा और कैसे श्रवण करना चाहिए। श्रद्धा और अनुसूया मतलब द्वेष से रहित होकर। इससे लाभ क्या मिलेगा। एक तो है पापों से मुक्त हो जाएगा और दूसरा है कि वो मरने के बाद मतलब शरीर छोड़ने के बाद वो पुण्य लोकों में जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं ध्रुवलोक का। क्योंकि सब कोई शुद्ध भक्त नहीं होता है और हमने इस पर पिछले एक दो श्लोक पहले ही चर्चा किया है कि हम जैसे कई बार क्या करते हैं कि प्रवचन देते हैं, नए लोगों को प्रचार करते हैं, तो हो सकता है कुछ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भक्त नहीं रहते। लेकिन हम किसके लिए बोलते हैं, वो सब भक्त के लिए, मासूम लोगों के लिए, जो उनको पता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको अच्छा ज्ञान देने का प्रयास करते हैं और उससे बहुत से लोग बदल गए थे, बदल भी जाते हैं। और हम लोग भी उनमें से ही हैं, क्योंकि हम लोग भी पहले उतने भगवद गीता से संबंधित नहीं रखते थे, लेकिन किसी भक्त ने हमें जबरदस्ती की, नहीं तो हम ही कभी गलती से जा रहे थे और जाके बैठ गए उधर सुना, तो इससे क्या हो जाता है कि हम सुधर गए। तो अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को भी सुधारें। तो यहाँ पर दूसरा देखेंगे कि अभी सब लोग तो शुद्ध भक्त नहीं हैं। तो प्रभुपा जी बताते हैं यहाँ पर कि अगर कुछ इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं भी हमारी, तो हमें क्या होगा कि उच्चतर लोकों में भेज दिया जाएगा, जो पुण्यवान लोगों के लिए होते हैं। वहां पर जो हमारी अधूरी इच्छा है वो पूरी करवाई जाएंगी। ठीक है, अभी 72वां। कश्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञानसम्मोह प्रणष्टते धनंजय। संकीर्तन धर्म प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना है और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो
भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, अगला वाला श्लोक पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत देहोऽस्मिन् गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। श्यामकांति माता जी पढ़ सकते हैं आप? यस प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। एक सेकंड प्रभु जी, मेरे को भगवत गीता लेना पड़ेगा। हम्म, 73वां श्लोक माता जी, 73। 73। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए नहीं, उद्धत हूँ। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक को सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता। इसलिए यही माया का अंतिम पास होता है। मनुष्य माया से मुक्त होना वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। पर यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य
कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके लिए मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्तों को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। वो उन्हें नहीं जान वो जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है। वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान के से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल अपने मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कि कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। थैंक यू कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा। अभी क्या हो गया? मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये जैसे अभी हम लोग इसके पहले वाले श्लोक था, जैसे कि भगवान फिर से उनको पूछ रहे कि हमने जो बोला, क्या आपने वो सुना ठीक से? चित्त लगाकर सुना है क्या? क्या अभी आपका अज्ञान और मोह नष्ट हो गया क्या? तो अभी अर्जुन से बोल रहा कि हाँ, हमारा मोह दूर हो गया है और मेरी स्मृति वापस आ गई है। और वो कैसे हुआ है? त्वत्प्रसादात मयाच्युत। हे अच्युत, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। स्तोतस्मि गत संदेह। अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ। करिष्ये वचनम तव। मैं आपका आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं तात्पर्य में कि जब अर्जुन को समझ में आया कि ये सब क्या है, भगवान करने ही वाले हैं, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धरती पर लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, अधर्मी लोग बहुत ही बढ़ गए हैं, तो उनको कम करने के लिए है। और जैसे कि पीछे भी और पढ़ा था हम लोगों ने कि जीवात्मा का क्या है कि भगवान के कार्य को सपोर्ट करे बस, स्वतंत्र कुछ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और इधर बता रहे हैं कि यही क्या है, माया का अंतिम पास है, जब जीवात्मा भगवान की सेवा करना बंद कर देता है। तो इसलिए हमें भी जहां तक हो सके, अभी अगर हो सकता है कि इससे पहले कोई आपको कहता या कहता होगा कि आप भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की सेवा करते रहिए, तो बोल सकते थे कि वो कि हम अभी मंदिर में आएंगे तो भगवान की सेवा मिलेगी नहीं मिलेगी। उस टाइम पर हम, मतलब मंदिर में एक टाइम रहता है, जैसे सुबह बैकअप सेवा के लिए आना है तो सुबह सुबह आना पड़ेगा, या दोपहर को आ सकते हैं, शाम को ही आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, और वो भी क्या है, उधर उसके अलग नियम रहते हैं, नहा धो के आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान ने एक ऑप्शन भी दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, बुद्धि से भी पूजा कर सकते हैं। तो हम लोग कम से कम एक श्लोक तो हर रोज पढ़ेंगे तो भगवान के हम पास में रहेंगे।
और इस हम भगवान के पास में रहेंगे तो माया से दूर भी रहेंगे। तो थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए हमें। ठीक है। संजय हरे उवाच। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जैसे लास्ट में ये भगवान कह रहे हैं कि तात्पर्य में कि यह तो कृष्ण की, जो अभी आप बता रहे हैं कि जनसंख्या अनावश्यक वृद्धि को कम करने की कृष्ण की योजना थी। प्रभु हम्म। जी, अभी अभी भी जैसे कुछ लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि हम्म। 32 तक का जो टाइम है बहुत ऐसा है कि उसमें कुछ ही लोग बचेंगे। प्रभु जी, क्या ये भी भगवान की प्लानिंग थी और ये भी भगवान की प्लानिंग है? तो अभी पहले हमारी प्लानिंग है कि 4 श्लोक कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। जी प्रभु, थैंक संजय उवाच। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। चार रुक्मिणी माता जी पढ़ सकती हैं आप? यू। जी प्रभु। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन, इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तात्पर्य: भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में कभी पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है, वहीं वहीं विजय होती है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो क्योंकि ये 4 श्लोक एक दूसरे से संबंधित हैं, तो हम इनको पढ़ने के बाद ही इस पर चर्चा करेंगे। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं बहुत जोर परम् से, हाँ बहुत जोर। बीच में योगम योग ईश्वर कृष्णात् साक्षात् कथयत् स्वयं। संजीव प्रभु पढ़ सकते हैं आप? प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए माता जी। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम अपि सर्वेषाम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक है, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह उस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता।
अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशेषतया जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है, भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिन पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् दृश्यामि च मुहुर्मुहु। कोई वक्त पढ़ सकता है? कृष्ण। यस प्रभु, पढ़िए। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तात्पर्य, भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है, वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है, तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यही होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तंच संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महाराजन दृश्यामि च पुनः पुनः। कोई वक्त पढ़ सकता है? हरे कृष्ण पुरुषोत्तम। यस प्रभु, पढ़िए प्रभु। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निस्संदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने भगवान भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने भगवान भगवान के परम भक्तों में से हैं। कृष्ण के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्यामकांति माता जी, पढ़ सकती हैं आप? प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए माता जी। मैं पढ़ रही हूँ। मैंने पढ़ लिया है। यस। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहित है। ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से
अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र में दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने कहा संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ श्री कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इसमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे। अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव सत्य थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ जाएगी, जहां पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई थी कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर भौतिक नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर सभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें ऐसी ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बना। कुछ लोग विरोध करने कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है। लेकिन वास्तविक तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में है, मन मना व मत भक्त। मनुष्य को श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है श्री कृष्ण की शरणागति। सर्व धर्मान परित्यज्य माम के शरणम भज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही युद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो या श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। श्रीमद् भगवत गीता से यह हम समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन श्री कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतम है और तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में श्री कृष्ण के शरणागत गुह्यतम उपदेश है। वही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य श्री कृष्ण है। परम सत्य तो अनुभूति 3 रूपों में होती है निर्गुण, ब्रह्म, अंतर्यामी। परमात्मा तथा श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है। श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान, यदि कोई श्री कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। श्री कृष्ण दिव्य हैं, क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगी शक्ति में स्थित रहते हैं।
जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और दो श्रेणी के होते हैं, नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब श्री कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार के प्रकट होती है, 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगी शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता है। भगवत गीता के 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। श्री भगवान, भौतिक प्रकृति, प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। परमात्मा की सभी धारणाएं निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां श्री भगवान के ज्ञान की कोटि से सत्रिहित है। यद्यपि ऊपर से श्री भगवान जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान श्री चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदाभास। यह दर्शन प्रसिद्ध परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव श्री भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थिर है और चूंकि इसका संबंध श्री भगवान की पराशक्ति से है, अतएव इसमें उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता से सदुपयोग से ही वह श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश से अंतरंग आता है। इस प्रकार वह हादिति हालनिधि शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 74 से 78 तक ये 4 श्लोकों में संजय अपने साक्षात्कार बता रहे हैं। एक तो था 74 में था कि वो बताते हैं धृतराष्ट्र को कि राजन, मैंने अर्जुन और कृष्ण की वार्ता सुनी, ये बहुत ही अद्भुत थी और हमारे शरीर को रोमांचित करने वाली थी। 5वां था कि अपने गुरु का धन्यवाद देते हैं संजय। वो बताते हैं कि व्यास व्यास प्रसादात, मतलब भगवान या फिर बोल सकते हैं कि उनके गुरु व्यासदेव की कृपा से जो परम गुह्य बातें थी, जो स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण बोल रहे थे और वहां पर अर्जुन सुन रहे थे। क्योंकि ये मतलब संजय यहाँ कहना चाहते हैं कि अर्जुन बहुत ही धन्य है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। लेकिन वो बोले कि उस प्रकार मैं भी धन्य हूँ कि व्यास, मतलब उनके गुरु व्यास की कृपा से सीधा अर्जुन और कृष्ण का संवाद सुन सका मैं, इसलिए मैं धन्य हूँ, ऐसा बोल रहे वो। और अभी 76वें श्लोक में कहा कि जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद हुआ, वो इतनी पवित्र वार्ता को मैं बार बार स्मरण करता हूँ तो मैं क्या हो रहा है, रोमांच हो रहा है, हमें गदगद आह्लाद, मतलब आनंद बढ़ते जा रहा है उसको, जैसे मैं उसको स्मरण करता हूँ हमें आनंद बढ़ता है। 77 में था, वो बताते हैं कि हमें भगवान, मतलब मैंने भगवान का वो अद्भुत रूप देखा है
और मैं उसको जितना ही सोचता हूँ उतना ही अधिक मैं क्या हो जाता हूँ, आश्चर्यचकित होता हूँ। बहुत ही आनंद हो रहा है और हर्षित हो रहा हूँ मैं, रोमांच हो रहा है ऐसा इधर 77 में बताते हैं। और 78 में अपना निष्कर्ष बताते हैं वो, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, मतलब जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और परम धनुर्धर अर्जुन है, तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, वहीं पर ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला श्लोक में जब धृतराष्ट्र पूछ रहे थे कि वहां पर क्या होगा कैसे होगा, तो अभी यहाँ पर जो संजय थे वो निष्कर्ष दे रहे कि हे राजन, आप जो सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, पूरा राज्य की सैन्य शक्ति आपके पास है, आपके पास राजधानी है, आपके पास पावर है, लेकिन यहाँ पर बता रहे कि क्योंकि कृष्ण और अर्जुन उधर हैं, तो इससे क्या होगा, विजय उनकी तरफ ही जाएगी। तो ये पहले से ही संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जैसे माता जी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान की इच्छा से ये बहुत कुछ जनसंख्या कम करने वाले कार्य होते रहते हैं, तो अभी भी कुछ ऐसा है क्या? तो इसमें भक्त लोग ज्यादातर सोचते हैं कि अगर भगवान की इच्छा से ऐसा कुछ हुआ, पहले तो हम जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं या बाकी शास्त्री बताते हैं, पदम पदम या विपदाम न तेसाम, पग पग पर क्या विपत्ति है। तो इसलिए भक्त लोग ऐसा विचार रखते हैं कभी भी कि क्या अगर हम तैयार हैं, हमारी अभी मृत्यु आई तो क्या हमारी साधना इतनी हुई है कि हम भगवतम जा पाएंगे, या फिर क्या हम प्रभुपाद जी के प्रति इतने शरणागत हुए हैं कि प्रभुपाद जी अपने पास हमें बुलाएंगे, या हमारा गुरु के साथ इतना निकटतम संबंध रहा है कि गुरु महाराज हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसको अपने धाम बुला लीजिए, इसने बहुत सेवा किया है, मन लगा के किया है, शुद्ध भक्ति की है। तो ये क्या है, ये भक्तों को विचार करने की बातें हैं। बाकी अभी देखेंगे तो हर रोज कितने लोग मर रहे हैं, तो उसमें अपना नंबर कितना है और क्या हम उसके लिए तैयार हैं, ये हम भक्तों को बार बार सोचना चाहिए। क्योंकि आप जितना भी बाहर की चर्चा करेंगे वो कभी भी अंत नहीं होती। चाहे आप देखो तो अगर आपने समझो बाहर की दुनिया में ऐसा चर्चा करने का मतलब या सर्च किया कहीं पर, तो उसमें बहुत से वीडियो आएंगे, हो सकता है बहुत से लिखा हुआ मिलेगा आपको, पेपर में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या है? हम भ्रमित हो जाएंगे, बस डर जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य, जैसे प्रभुपाद जी आप देखेंगे, वो प्रभुपाद जी अपनी किताबों में जो भी तात्पर्य बोलते हैं वो क्या करते, साधक को क्या करना चाहिए, न कि ये नहीं बताते कि हमें क्या दिखाना चाहिए, बाहर के दुनिया से कितना मिक्स होना चाहिए। हाँ, जितना जरूरी है उतना ज्ञान रखो, और जैसे कि होगा नहीं होगा क्या होगा भगवान देख लेंगे, अगर हम बचेंगे तो देखेंगे, लेकिन हमें माला तो करना ही है, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना चाहिए, हियरिंग करना सुनना चाहिए भक्तों के मुख से। तो ये अपना साधना हमें करते रहना चाहिए। तो क्षमा कीजिए माता जी, हम जो अपने लिए सोचते थे या हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हमने बताने का प्रयास किया है, तो बाकी तो फिर
उससे ज्यादा तो यूट्यूब वगैरह में आप सुन सकती हैं उसके बारे में ज्यादा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे मैं वो कृष्णा। प्रसाद मुकुंद प्रभु जी के ना लेक्चर में सुन रही थी, तो इसलिए मैंने कहा प्रभु जी यही बोल रहे हैं। वही वही जो आपने बोला वो भी वही बोल रहे हैं कि हमें इससे क्या